कल एक दुखद हादसा पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और उस हादसे में हमने देश के वीर सपूत को खोया। हालांकि उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी और उनके साथ उनके साथी भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि उस हेलीकॉप्टर में वो भी वहां पर मौजूद थे, मगर कल शाम इस तरह की खबर आई कि हमने सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की अगर हम बात करते हैं तो देश के वीर सपूत, हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ भी उनका काफी समय तक नाता रहा है, उसी सब पर चर्चा करेंगे। और इस समय पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं भावनाई श्रद्धांजलि जो है उन्हें अर्पित की जा रही है। आपने देखा होगा कि पूरा भारत इस समय अपनी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और इस समय कहीं ना कहीं पूरा भारत इस सोच में है और इस चिंता में है कि हालांकि क्या पूरा कारण रहा और क्या वजह आन पड़ गई कि अगर ऐसा हादसा हो गया तो क्या इसके पीछे वजह रही है। उसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी उनके बैचमेट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनके साथ समय बिताया है। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है JK 24/7 में। शुक्रिया सर। कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए, क्योंकि आने वाला समय ये याद करेगा कि सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं और क्या क्या उनकी गाथाएं हैं और क्या पूरे भारत के लिए वो कर गए हैं और कितनी बड़ी क्षति है भारत के लिए। देखिए सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस घटना ने ना सिर्फ आर्मी, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस, बल्कि पूरे देशवासियों के बीच में एक शोक की और दुख की और दर्द की लहर सी फैला दी है। क्योंकि जनरल बिपिन रावत को खोना, इस एक्सीडेंट के बीच में खोना, एक ऐसा है कि जो वीर योद्धा, जो देश का वीर योद्धा था, जो एक नेशनल हीरो था, उसको हमने खो दिया है। तो लाजमी है कि हर एक को ये एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है कि हमारा जो इस वक्त नेतृत्व, यानी कि पहले सीडीएस थे, जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स को एक साथ में लाया और देश की जो नेशनल सिक्योरिटी को सुदृढ़ किया और मजबूत करने के बाद वो और रास्ते ढूंढ रहे थे कि भारत जो है वो वर्ल्ड में एक सुपर पावर के स्टेटस के पास में जाए। तो इस हालत के बीच में उस इंसान को, उस योद्धा को खोना एक बहुत ही बड़ा धक्का है, बहुत ही बड़ा क्षति है देश के लिए। मैं ये कहूंगा, मेरे लिए पर्सनली मेरे दोस्त को खोना, मेरे साथी को खोना, मेरे बडी को खोना है। वो मेरा कोर्समेट था जो मेरे साथ में एनडीए में कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में ट्रेनिंग किए थे। हम लोग 1974 के बीच में हम लोग एनडीए में गए थे और वहां पर 3 साल की ट्रेनिंग के बीच में, हालांकि स्क्वाड्रन हमारा सेम नहीं था, लेकिन मिलते रहते थे, सुनते रहते थे, इंटरेक्ट करते रहते थे। तो उसमें देखा करता था मैं उनको कि वो एक पहाड़ी होने के नाते उनके पहाड़ी में एक तो मजबूत बहुत थे, फिजिकल फिटनेस में टॉप थे, मेंटली बड़ी स्ट्रांग थे और उनको एक विरासत भी मिली थी। उनके पिताजी एक लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो विरासत के कारण वो एक बहुत ही एक स्ट्रांग, मैं बोलूंगा, जोश के साथ में हमारे साथ में रहते थे। कोई भी काम करते थे बहुत ही स्ट्रांग विल के साथ में करते थे और उन्होंने काफी एनडीए के बीच में भी उपलब्धियां हासिल की थी और छोटे मोटे, और उनको एक किसी मेडिकल रीजन के कारण उनको चोट लग गई थी, जिसके कारण वो लोग वो थोड़ा सा उनको कहीं पीछे की तरफ में एक कदम लेना पड़ा था। मैं उसका आज के दिन पूरा व्याख्यान नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा उस एक कदम पीछे ने उनको उनका डीमोटिवेट नहीं होने दिया, उनका दिल तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने संकल्प किया, मुझे मिला था तो उनके चेहरे पे ये था कि देखो, मैं चाहे कुछ एक पीछे कदम हूं लेकिन 3 कदम आगे करूंगा, और उन्होंने कर दिखाया। और जब हम लोग आगे आईएमए में गए, उनको बेस्ट जो ऑफिसर होता है सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजित किया गया था। तो वो एक छोटे से ही उनके बीच में वो जुनून था और
वही जुनून उन्होंने, जब वो जिस रैंक पे भी रहे, चाहे वो एक कंपनी अफसर थे, चाहे वो बटालियन कमांडर थे, ब्रिगेड कमांडर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या सीडीएस थे, वही जुनून को पालते हुए आगे चलते रहे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ यादगार ऐसे पल होंगे जो आपने उनके साथ बिताए होंगे, क्योंकि वो लम्हे आखिर वो इंसान कभी नहीं भूलना चाहेगा, देशवासी नहीं भूलना चाहेंगे कि जो उन्होंने इस समय कारकर्दगियां की हैं देश के लिए और पूरे भारत के लिए, और सिक्योरिटी फोर्स को सशक्त किया है, और इस समय पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनकी कमर जो है लगातार तोड़ते हुए नजर आते थे। चाहे वो हम ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें कश्मीर घाटी की, या फिर इस तरह की भी सूत्रधार थे। इस समय यह भी जानकारी आ रही है कि सूत्रधार थे पूरे इस ऑपरेशन ऑल आउट के। तो आपके साथ क्या कुछ ऐसे यादगार पल थे उनके, वो भी हम जानना चाहेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कश्मीर के जो ऑपरेशन ऑल आउट के जो सूत्रधार थे ये। हाँ, यस, आपने ठीक कहा कि मैं उनके साथ में कई जगह में रहा हूं। मुझे जब मैं मेजर जनरल था और वो आर्मी हेडक्वार्टर में था और वो बारामूला में डिवीजन कमांडर थे, तो उस टाइम पे हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैंने वहां पर होम एंड हर्थ जो हमारे जो कश्मीर वैली के उनको रेज किया था, तो मैं उनसे मिला था। तो उस टाइम पे मैंने उनके बीच में ये जुनून देखा था, क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेशन ऑल आउट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने इलाके के बीच में जो तरीके चलाए थे इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए और काउंटर करने के लिए, वो बहुत काबिले तारीफ थे। और मेरे से उनसे बाद में वो डिस्कस हुआ था, और उनका वो एक्सपीरियंस लेके वो जब वो चीफ बने थे तो उन्होंने ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि मिलिटेंसी को वो खत्म कर सकें। और मुझे याद है वो जब चीफ थे, हम मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि ये जो ऑपरेशंस होने चाहिए ये जॉइंट अप्रोच होनी चाहिए, जॉइंट ऑपरेशंस होने चाहिए और जॉइंट ही क्रेडिट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी ने के कारण ही ये ऑल आउट ऑपरेशन खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये हम सब के मिली जुली, जो J&K पुलिस है, एसओजीज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इन सभी को मिलकर हम लोगों ने जॉइंट एक किया है, तभी वो ऑल आउट तरीके से हमने मिलिटेंसी का सर कुचल के रखा था। तो वो एक जो उनकी मीटिंग के साथ में मैं बात में डिस्कस करता था, और साथ में जब दिल्ली में हम लोग थे तो उनसे अक्सर ये चीज बात होती रहती थी, क्योंकि डिस्कशनें होती थी हमारी। तो एक डिस्कशन के बीच में कि पाकिस्तान जब भी कोई ऐसी हरकत करता है तो वह हमें क्या रिस्पांस देना चाहिए, तो उनका लोग सब बोलते थे कि हमें तैयारी रखनी चाहिए, ऑप्शंस बना के रखने चाहिए। और उनका कहना होता था कि ऑप्शंस चाहे बना के रखो, ये ना हो कि ऑप्शन ही बनाते रह जाओ और वो हमेशा ऐसी हरकत करता जाए। हमें एक स्ट्रांग रिएक्शन भी करनी है और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना है। सर, वो हमने स्ट्रांग ऑपरेशन भी देखा है कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है कहना कि उसके भी सूत्रधार माने जाते हैं बिपिन रावत जी की। अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर जो है एक मुक्की दिखाई और वहां पर जो है एक हासिल कर जो है अपने वीर जवान जो है वो वापिस भी लौटे। कितनी बड़ी वो एक हमारे लिए, देश के लिए एक गौरव की बात थी। ठीक कहा आपने, जैसे मैंने आपको बताया उनके बीच में एक ऑफेंसिव स्पिरिट थी, वो प्रोपोनेंट थे एक अग्रेसिव एक्शन के। उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो था वो पहले से ही दिमाग में रखा हुआ था। जब वो डिव कमांडर थे तब भी वो छोटी मोटी इन एक्शनों के बीच में करते रहते थे, लेकिन जब वो कोर कमांडर थे, नागालैंड में थे, जब हमारे ऊपर में एम्बुश हुआ, हमारे 8 आदमी मारे गए थे मिलिटेंट्स के कारण, शहीद हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, आर्मी में रिकमेंड किया था, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था वेरी स्ट्रांगली कि हमको म्यांमार में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वहां जाकर छिप गए हुए हैं। तब तक तो ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला मैं प्लानिंग करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जीक्यूट किया, और वो हमने बिल्कुल सफल ऑपरेशन करके सारे वो जितने थे मिलिटेंट्स हमारे इंसर्जेंट्स उनको वो एलिमिनेट किया। वही माइंड लेके, मानसिकता लेके, वही एक वजूद लेके वो जब चीफ बने, तो चीफ तब उड़ी हुआ था, तब सॉरी उस टाइम पे वाइस चीफ थे, तो वाइस चीफ के टाइम पे भी उन्होंने, चीफ जनरल सुहाग थे, तो उस टाइम पे जब ये डिस्कशन हो रही थी उसके बीच में उनको नहीं वही माइंड लेके आए थे। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने रिकमेंड किया हमें स्ट्रांग एक्शन करनी चाहिए,
प्लानिंग कोऑर्डिनेशन हुई और हमने बहुत अच्छी दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जा करके किया, और बालाकोट भी उन्हीं के टाइम पे जाके हमने पाकिस्तान के अंदर जाके उनके ही गढ़ में जाके उनको मारा। तो मैं ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने ये सुना है कि कश्मीर के अंदर जब वो आते थे तो कोई भी हथियार उनके साथ नहीं होता था और आम जनता के बीच में जाके जो है वो उनके साथ घुल मिल कर रहते थे और वहां की जनता उन्हें प्यार भी करती थी। और ये भी कहते हैं कि आम जनता उनके फोन नंबर्स खुद लेती थी और उनसे फोन पे भी बातचीत करती थी। वो उनके खुद एक घर परिवार जैसा माहौल रहता था उन कश्मीर घाटी के अंदर वो जब मिलते थे। देखिए, ये जो उनका एक मिलाप था, एक जो रेपो था कश्मीर में, क्योंकि वो ब्रिगेडियर के टाइम पे जब कमांड की तब भी वहीं पर थे, उसके बाद में जब उन्होंने डिवीजन कमांड की वो बारामूला में थे, तो उनका उस पूरे इलाके के बीच में इतना जोड़ और गठबंधन हो गया था कि उनके जो जब ब्रिगेडियर से छोड़ के वो कहीं और गए और वो लोग भी उनके साथ में जुड़े रहे, टेलीफोन करते रहते थे उनसे, उनको खबर देते रहते थे कि यहां पर क्या हालात हैं, क्या करना चाहिए, वो सुझाव उनसे मांगते थे। और उसके बाद में जब वो डिव कमांडर बन के आए तो उस टाइम पे भी वही जो पुराने लोग जुड़े रहे, उन्होंने नए लोगों को भी साथ में अपने जुड़ाया ताकि देशभक्ति की लहर उनके बीच में भी की जाए। और ये सब ऐसा था कि क्योंकि लोग उनको प्यार करते थे, वो हमेशा एक पीपल फ्रेंडली अप्रोच चलाते थे। वो इसमें बिलीव नहीं करते थे कि हमको क्या बोलते हैं कोलेटरल डैमेज करना है। वो चीज को सब बचा के हर एक की सुनते थे, प्यार करते थे। तो इसीलिए जब भी वो कहीं जाते थे तो लोग उनको अपने आप ही प्रोटेक्ट करते थे। जो उनके साथी रह चुके हुए थे, जिस इलाके में भी जाते थे तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके इन्फॉर्मर भी बने हुए थे, पहले से इन्फॉर्मर, कुछ होना होता था पहले भी उनको बता देते थे। तो ये एक उनकी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। एक आखिरी सवाल रहेगा, देश के लिए कितनी बड़ी एक क्षति है, और इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि ये भी जिक्र किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स का जिक्र ये किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ उसमें निकल कर सामने नजर आएगा। देखिए, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देगा, पूरा पिटारा खोल देगा कि क्या हुआ। लेकिन आज मेरे लिए ये कहना ठीक नहीं होगा। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हम उनकी वो चीजों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने देश के लिए दी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ भी होता है तो ये एक्सीडेंट ही तो होता है, क्योंकि जब ऐसे लोग जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वीआईपीज या वीवीआईपी सीडीएस जैसे लोग चलते हैं तो उनको बेस्ट इक्विपमेंट दिया जाता है, बेस्ट एयरक्राफ्ट, बेस्ट पायलट, बेस्ट रूटिंग, बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट चेकअप, बेस्ट सैनिटाइजेशन, सब कुछ होता है। उसके बावजूद का कोई ऐसा चीज होती है तो फिर वो जो बोलते हैं ना, एक भगवान का कुछ ऐसा टाइमिंग का होगा, मैकेनिकल हो सकता है। हालांकि मी-17 बहुत ही आले दर्जे का एयरक्राफ्ट, बहुत डिपेंडेबल है, 99.99999% उसमें कभी भी वो नहीं होता, लेकिन 100% तो नहीं मैंने कहा अभी तक। और वेदर का होता है, वेदर की मैपिंग होती है सारी की सारी, लेकिन लास्ट में एक लोकल टर्बुलेंस क्या हो जाती है उसका भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मेरा पहले से कहना कि ये इस कारण से हुआ कि, और बहुत जो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये कुछ ऐसा भी है कि कोई साजिश के हिसाब से, ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई साजिश वाजिश का ऐसा है। और कई लोग जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में साजिश हो भी तो साजिश हमारी आर्म फोर्सेस इतने सशक्त हैं, वो होने नहीं देते, क्योंकि हमारी चेकिंग ही इतनी होती है, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, साजिशों का इसमें कोई वो नहीं है। वे नजर आते थे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी की अगर हम बात करते हैं तो आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमने पूरे भारत के वीर सपूत को खोया है और दुख भी है
और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं पूरा भारत इस समय भावनीय श्रद्धांजलि आज अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर कोई इसमें मुलव्विस होगा भी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होती हुई नजर जरूर आएगी। हालांकि इस तरह की राकेश जी का यही कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, पूरी चेकिंग होती है, हर एक चीज देखी जाती है, उसी के बाद जो है हरी झंडी जो है दी जाती है। तो हम और हमारी टीम आज पूरे अगर हम बात करते हैं इस हादसे में हमने जितने भी साथियों को खोया है तो एक भावनीय श्रद्धांजलि हमारी जेके 24/7 की टीम की तरफ से भी अर्पित करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।